पितृपक्ष चल रहा है, सभी पितरों को बारंबार प्रणाम एवं विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार। आइए आज हम पितृपक्ष में जानेंगे। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि के साथ साथ में गायों को, कौवों को, कुत्ते को, चींटी को, ब्राह्मण को, भांजा को, अतिथि को भोजन क्यों कराया जाता है, धार्मिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक पहलू पे भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इस रोचक टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए, श्राद्ध भाव में, श्राद्ध पक्ष में जो श्रद्धा भाव से किया गया कार्य होता है ना, वो ही श्राद्ध कहलाता है। और हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त प्रकृति का संरक्षण संवर्धन के साथ साथ में जीव मात्र के कल्याण की कामना की गई है। 84 लाख योनियों में जन्मे समस्त जीव जंतु की भलाई हेतु जो भी धार्मिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो समस्त जीव की भलाई के लिए हैं। सनातन धर्म ही केवल एक ऐसा धर्म है जहां वायु की पूजा होती है, आकाश की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है, जीव जंतु की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, गुफा की पूजा होती है, औषधि जड़ी बूटी की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है और सभी रिश्ते नातों की पूजा होती है। अब आइए हम विस्तार से जानते हैं पितृपक्ष में ये कौवे, कुत्ते, पशु पक्षी आदि को जो भोजन देने की परंपरा है या भोजन देने की जो ये विधा है, ये इसका वैज्ञानिक और सामाजिक धार्मिक कारण क्या है, इसके ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म में गऊ को गावः विश्वस्य मातरम, गऊ को जगत जननी का है, जगत माता का है, विश्व की माता का है। और गऊ के शरीर में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गऊ के ही शरीर में पितृ देवताओं का भी वास होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि ये जो 16 दिन हैं, 16 श्राद्ध हैं, इनमें पितृ देवताओं को पितृलोक से एक तरह से छुट्टी मिलती है कि 16 दिन के लिए आप पृथ्वी पे विचरण करने जाएं। तो पितृलोक अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितृ जो है ना, इन्हीं जीवों का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं और इसीलिए इन जीवों को भोजन देने की श्राद्ध में ये परंपरा है। और गऊ को विशेष रूप से इसलिए देते हैं कि गऊ का शरीर हमेशा ऑक्सीजन देता है और गऊ प्रकृति के लिए यानी प्रकृति बढ़ाने के लिए और जीव मात्र की सुरक्षा संरक्षण के लिए, आयुर्वेद में रोग आदि शमन के लिए गऊ की सारी चीज़ें उपयोगी हैं। तो गऊ ग्रास देने की ये परंपरा है और ताकि गऊ को दिया हुआ जो अन्न है, भोजन है, वो पितरों को लभे और पितृ तृप्ति को प्राप्त होकर के धन धान्य आदि की आशीर्वाद के साथ में विदा हों और भूरी भूरी प्रशंसा के साथ में गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं इतने वर्षों तक सभी पितृ अपनी अपनी तृप्ति को प्राप्त होकर के और आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए ये गऊ को देने की परंपरा है। दूसरा है कौवे को। माना जाता है कि पितृ देवता कौवे के माध्यम से भी भोजन ग्रहण करते हैं। वो कैसे करते हैं ये हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं। इससे पहले आप ये जान लो कि जो कौवा पक्षी है ना, ये पक्षी इसमें एक विशेषता है कि जो पीपल वृक्ष और वट वृक्ष, इसकी जो पैदा की प्रक्रिया है यानी अंकुरित होने की जो प्रक्रिया है ना, वो कौवे के पेट में ही शुरू हो जाती है। यानी कौवा जब अपनी विष्ठा जहाँ जहाँ पे कौवा विष्ठा गिरती है वहाँ पे पीपल वृक्ष और वट वृक्ष पैदा हो जाते हैं। देखा होगा दीवारों आदि में पीपल पैदा होते हैं। और ये पीपल वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, ये प्रकृति के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पीपल की पूजा, वट की पूजा, ये हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को पीपल कहा है। और वट वृक्ष की महिमा आप जानते हैं, वट सावित्री आदि व्रत है। और वट वृक्ष बहुत लंबी आयु होती है, हजारों हजार साल वट वृक्ष रहता है। अगर देखना हो तो आप बंसी वट देखिए, आप प्रयागराज वाला वट देखिए या गया का आप वट वृक्ष देख लीजिए। तो इस तरह से वट वृक्ष की लंबी आयु होती है और ऑक्सीजन, और हमारे सनातन धर्म में यह है। तो इनका जो जनक है यानी पीपल का और वट का जो जनक माना गया वो कौवे को ही माना गया। कौवे को एकाक्षी कहा गया यानी एक आंख वाला एकाक्षी। वैसे तो कौवे की दोनों आंखें होती हैं, लेकिन वो देख पाता है एक तरफ से ही, यानी कि जब वो गर्दन बाईं करता है तो बाईं आंख से देखता है और गर्दन को दाईं तरफ घुमाता है तो दाईं आंख से देखता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम ने जयंत को कौवे के रूप में शरारत करते हुए देखा तो उन्होंने एक तिनके को उठाया और बाण रूप से उनके ऊपर छोड़ दिया, जिससे जयंत बना हुआ जो कौवा था उसकी आंख फूट गई। जब जयंत ने माफ़ी मांगी तब भगवान ने वरदान और आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें जो अर्पित भोजन होगा वो पक्षियों के रूप में जो तुम्हें देंगे भोजन, वो भोजन पितरों को प्राप्त होगा। यानी
दूसरी कथा कौवे से संबंधित है, अमृत मंथन के दौरान। कहते हैं कि कौवे ने जब अमृत मंथन हुआ था तो उस अमृत की कुछ बूंदों का पान कर लिया था, यानी उसको चख लिया था। यही कारण है कि कौवा कभी भी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौवा कभी वृद्ध अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता। या ये कहें आपने, ये शास्त्रों में विचित्र बात है कि कौवा की जो स्मरण शक्ति है ना वो बहुत रहती है और ये पक्षी किसी भी बीमारी या वृद्ध अवस्था के कारण से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अपितु इसकी मृत्यु आकस्मिक होती है, यानी अचानक इसकी मृत्यु होती है। और ये भी रोचक है, जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है, यानी जिस दिन कौवा मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जो उसके साथी कौवे होते हैं ना उस दिन भोजन नहीं करते। आपने कभी ख्याल किया हो या ध्यान दिया हो, कौवा जब भी भोजन लेकर जाता है ना तो वो अकेले नहीं, समूह में भोजन करता है। तो ये जो समूह में भोजन यानी अपने साथी के साथ भोजन करता है, तो ये हमारा शास्त्र में यानी कि उपनिषद का एक वाक्य है, सहनो भुनक्तु, यानी हम साथ साथ खाएं, इस भावना को भी दर्शाता है। इसलिए नर या मादा कौवा इसमें कोई भेद दिखाई नहीं देता और कौवा भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्व में आभास करा देता है। अब भविष्य की बात चली है तो ज्योतिष की बात चली है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भविष्य जानने की 4 विधा हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है जन्मपत्री, जिसको हम बोलते हैं हॉरोस्कोप, यानी जन्मपत्री आदि देख करके भविष्य का आकलन करते हैं। दूसरा सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है कि हस्तरेखा है, फेस रीडिंग आदि है, ये जो देख करके भविष्य की घटनाओं का जो हम जानकारी लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो सामुद्रिक शास्त्र है। तीसरा है स्वप्न शास्त्र, यानी स्वप्न में हमें जो भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ जो घटनाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो स्वप्न शास्त्र से। इसका एक उदाहरण भी है, त्रिजटा नाम राक्षसी का। त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाया था कि सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब हमारी। तो ये स्वप्न उनका पहले ही आ गया था कि इस तरह से बानर आएगा, लंका जलाएगा और जातुदान यानी लंकेश की सारी सेना को मार देगा। तो स्वप्न शास्त्र में भी भविष्य जानने की विधा है। और चौथी जो विधा है वो है शकुन शास्त्र, यानी शुभ अशुभ शकुन। शुभ अशुभ शकुन ऐसे होते हैं, जब यात्रा आदि में हम जा रहे हैं तो कोई महिला घड़ा लेकर के, भरा हुआ घड़ा लेकर या शुभ अच्छे संकेतों के साथ मिलती है, गऊ मिलती है, कोई ऐसे दर्शन होते हैं तो हम मानते हैं कि यात्रा सफल रहेगी आदि आदि। अगर कोई अशुभ मिलता है तो ऐसा मन में सोचते। तो इसी शकुन शास्त्र के अंदर कौवा भी आता है, यानी कि कौवे में भविष्य बताने की या भविष्य की घटनाओं को आभास कराने की क्षमता होती है। देखिए आप, जैसे आप जान लें, अगर आपकी मुंडेर पे कौवा बैठकर बोल रहा है तो समझ लो घर में कौन कोई मेहमान आने वाला है। अगर कौवा उत्तर की दिशा में बैठ करके बोले, घर की उत्तर दिशा में बैठ करके बोले, तो शकुन शास्त्र कहता है कि उस दिन लक्ष्मी या धन आगमन का संकेत होता है। अगर कौवा पूर्व की साइड में बैठ करके और घर पे बोले तो शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। अगर पश्चिम दिशा की तरफ कौवा बोले तो मेहमान आएंगे लेकिन एक से अधिक आएंगे। और अगर दक्षिण दिशा की तरफ कौवा बोले तो ये मान लेना चाहिए कि अशुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। तो इस तरह से कौवा जो ना भविष्य की बातों को बताने में सहायक जीव है। और जीव तो कौवे को भोजन देने के पीछे ज्योतिष का भी ये कारण है। और उनको भोजन देने से ज्योतिष में एक बात ये भी है कि ग्रह कृत जो दोष होता है, शनि राहु और केतु, यानी जिसको राकेश बोलते हैं, राहु केतु और शनि, इनका जो त्रिग्रह का क्रूर ग्रहों का जो दोष होता है, 7.5 आदि का दोष होता है, तो कौवे को खिलाने से ज्योतिष के अनुसार वो दोष शांत होता है, अनिष्ट प्रभाव कम होता है और शत्रु भी नष्ट होते हैं। इसलिए कौवे को भोजन देने की ये परंपरा है। अगला है तीसरा चींटियों को। चींटियों को भोजन देने के पीछे क्या कारण है? देखिए, चींटियों को भोजन देने के पीछे ये कारण है कि पितृलोक तृप्त होते हैं। आप ये मान लो, जल में, थल में, गगन में, कहीं पे भी पितरों का जब वास होता है ना, तो वो उन्हीं जीवों के माध्यम से उनको ये जल अन्न मिल जाए ताकि वो तृप्ति को प्राप्त हो। जैसे मान लो अपन जो भी पिंडदान आदि करते हैं तो उसमें जौ का अन्न वगैरह हैं और तिल, जौ, चावल आदि उसमें लगते हैं, तो वो बाद में हम प्रवाहित करने के लिए बोलते हैं। तो जल के माध्यम से, यानी जलीय जीवों के माध्यम से अगर पितर हैं तो वो तृप्ति को प्राप्त होते हैं। यानी जल के जीव भी हमारे द्वारा दिए हुए इस अन्न से उनका संरक्षण संवर्धन भी हो, क्योंकि जल में भी तो मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार ये भगवान ने लिया ही था। दूसरा गगनचर, यानी आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग से गगन में अगर पितृलोक आते हैं या आकाश ऊर्ध्वमुखी पितृलोक हैं या ऊपर के लोक में पितर हैं, तो वो जो गगनचारी यानी पक्षी आदि के माध्यम से अन्न जल को प्राप्त होकर के तृप्ति को प्राप्त हों। इसी तरह से पृथ्वी लोक तो गऊ को, ब्राह्मण को, भानजे को, इनको भोजन कराने से वो पितरों को मिले और पितर तृप्ति को प्राप्त हों। इसी क्रम में है चींटी। चींटी का मतलब अधोलोक, यानी अगर पितरों की गति अधोलोक की तरफ है तो वो चींटियों के इस भोजन से तृप्ति को प्राप्त हो और उनकी गति अच्छी हो जाए, इस भावना से भी ये चींटियों को भी और मछली आदि को भी श्राद्ध का अन्न आदि देने की ये परंपरा है। और पृथ्वी लोक में गऊ है, ब्राह्मण है, भांजा है, अतिथि है,
इनको देने की परंपरा है। और कुत्ते को इसलिए देते हैं चौथा कि कुत्ता वफादार जीव तो है ही है, साथ साथ में मालिक के बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर ले लेता है। अक्सर देखा जाता है ज्योतिष में, जब राहु आदि क्रूर ग्रह की दशा हो, मारक ग्रह की दशा होती है और मालिक का कुत्ता है तो वो बीमार पड़ जाता है, या कई बार कुत्ते की मृत्यु भी हो जाती है। तो मालिक के ऊपर जो बुरी शक्ति का प्रभाव होता है, बुरे ग्रह का प्रभाव होता है, वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए कुत्ते को भी श्राद्ध पक्ष में रोटी देने की परंपरा है। और साथ में कुत्ता जो है ना, शत्रु और जो हमारा अनिष्ट होने वाला उसकी तरफ पहले ही सचेष्ट कर देता है, यानी कुत्ता भौंकने लग जाता है। पता लग जाता है कि रात्रि में कोई चोर शत्रु आदि आपका अनिष्ट करने वाला है, तो कुत्ता उसका संकेत कर देता है। और पांचवा है ब्राह्मण। ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराते हैं कि ब्राह्मण वेद पढ़ें, पढ़ाएं, 16 संस्कार विधिवत कराएं, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन होता है ना वो यजमान हितार्थाय, यानी यजमान के हित के लिए ही ब्राह्मण का जीवन होता है। हमेशा ब्राह्मण जो भी क्रियाएं करता है वो यजमान हितार्थाय, यजमान हितार्थाय। और तो और आपको क्या बताएं, वेद में एक मंत्र है कि यजमानस्य पशून पाहि, यानी कि ब्राह्मण ये कामना तकात करता है कि मेरे यजमान के पशुओं की भी रक्षा हो, पशुओं की भी सुरक्षा हो। तो यजमान की हर तरह से यजमान के हित की कामना ब्राह्मण करता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। और दूसरा, पितृलोक ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण के मुख से की तृप्ति को प्राप्त होकर के, अन्न को प्राप्त होकर के आशीर्वाद दे, इसलिए ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। भांजा को भोजन इसलिए कराते हैं कि भांजा बहन जा, यानी बहन से जात यानी उत्पन्न भांजा, बहन से जो उत्पन्न भांजा है, भांजी है, पुत्री हो, बेटा हो, उसको भोजन कराने का, आदर सत्कार करने का सामाजिक कारण यही है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ में बहन के बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि बहन का माता पिता ने बहन का गोत्र दान कर दिया था, यानी बहन दूसरे गोत्र में शादी होकर के उसका गोत्र वही हो गया था जिस गोत्र में उसके बच्चे हैं, तो उस गोत्र का भी हम ख्याल रख रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। और दूसरी बात, कंस और कृष्ण की कहानी पता ही है, तो इस तरह से मामा भांजा में कोई किसी तरह का विवाद ना हो। तो जो भांजा है वो भी तो पितरों का अंश है, क्योंकि बहन के उसमें माता पिता का भी तो अंश रहता है, तो उनके माध्यम से भी, यानी भांजा को भोजन कराने का ये परंपरा है कि उसके माध्यम से भी पितृलोक तृप्ति को प्राप्त हों और आगे सुख समृद्धि आदि का आशीर्वाद देते रहें। और इसी क्रम में पितृपक्ष में अतिथि को भोजन देने की भी परंपरा है। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसके बताने की अकस्मात जो आ जाए, अतिथि देवो भव। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है ही है, जैसे वीडियो में मैंने बताया कि इन 16 दिनों में पितृ किसी भी रूप में अगर घर आते हैं तो वो भी एक भावना है कि अतिथि आया हुआ है और अतिथि को भी भोजन कराएं। तो पितृलोक से जो विचरण करने वाले इसी भावना के साथ में कि सनातन धर्म में कि अतिथि आए और भोजन को प्राप्त हो। दूसरी भावना ये रहती है हमारे सनातन धर्म में कि कोई भी भूखा न रहे। कोई भी व्यक्ति भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा मैया की ऐसी कृपा हमारे भारतवर्ष में है कि वो भूखा सोए नहीं। तो अतिथि को भोजन देने की भी परंपरा है, यानी कि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं हो, अकस्मात आ जाए तो क्या पता उसके रूप में, यानी उसके अंदर पितृ वास करके और तृप्ति को प्राप्त होने के लिए वो अन्न जल ग्रहण करने आए हों। तो इसलिए अतिथि को भी भोजन कराने की परंपरा है। यानी ये पंचग्रास और ये पंचबली का महत्व आपने जान लिया। यही बताने का ये लक्ष्य था। वीडियो पसंद आए तो आगे दूसरों को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो कर लेना। क्योंकि देखिए हमारे भारतीय सनातन धर्म की ये बात मैंने आपको बता दी कि सनातन धर्म की ये परंपरा है जहाँ जीव को शिव और नर को नारायण, नारी को नारायणी और कंकर को शंकर के रूप में हम सनातन धर्मी लोग ही पूजते हैं। प्रकृति की हर तरह से संरक्षण संवर्धन सनातन धर्म में है। किसी जीव को हानि पहुंचाने का सनातन धर्म में कोई कहीं पे भी कोई विधान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ धन्यम हि भारतम वर्षम धन्या अस्या संस्कृति भारतीया जना धन्या धन्य अस्माकं परंपरा। धन्यम ही भारतम वर्षम, ये भारतवर्ष में और सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हम धन्य हैं। धन्या अस्या संस्कृति, इसकी संस्कृति धन्य है। भारतीय जना धन्या, जो सनातन धर्मी भारतीय लोग हैं वो सब धन्य हैं। और धन्य अस्माकम परंपरा, और हमारी जो परंपरा हैं ऋषि मुनियों की, बुजुर्गों की चलाई हुई परंपरा हैं, ये सब धन्य हैं। अपनी अपनी परंपराओं पे गौरवगान कीजिए। और हाँ, एक बात के लिए ज़रा गौर जरूर कीजिए
कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के व्रत हैं, त्यौहार हैं, कोई करवा चौथ आदि का या इत्यादि का, इस पे ऐसे अभद्र मजाकिए चुटकुले चलते हैं। इनको देख करके सुन करके मन को बड़ी कुंठा होती है। आप अपने धर्म के ऊपर इस तरह की पवित्र जो हमारी परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, जो एक दूसरे की भलाई के लिए जो परंपराएं हैं, इनके ऊपर इस तरह की चुटकुलेबाजी न करें, ये हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना है। और धन्यवाद। आशा है इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे और आप जान जाएंगे। अगर आपको कोई विधर्मी या कोई अवैज्ञानिक या कोई बिना सनातन धर्म को जाने कोई ये कहे कि कौवे को भोजन क्यों कराते हो, गाय को क्यों कराते हो, तो उनको जवाब आप दे देना। धन्यवाद। नमस्कार।